जम्मू कश्मीर के खातिर जिनके साथ मेरा रिश्ता है, क्योंकि मुझे बाप से या दादा से कोई ताज नहीं मिला। मुझे जो कुछ दिया है अल्लाह के बाद यहाँ के लोगों ने दिया है, और मैं यहाँ लोगों के साथ खड़ी रही। और इसलिए जब हम आज ये बातें करते हैं, जिस बात के लिए न सिर्फ दिल्ली वाले हमारे मुखालिफ हैं, बल्कि जो यहाँ की जमातें हैं वो भी खौफजदा हैं, और इसलिए कोशिश की जाती है कि महबूबा मुफ्ती ने दौलत नहीं कमाई, इसने मकान नहीं बनाए, गाड़ियाँ नहीं बनाई, इसने अय्याशी नहीं की, बल्कि इसने लोगों के साथ एक राब्ता, एक क्रेडिबिलिटी बनाई। उस क्रेडिबिलिटी को जख्म पहुँचाने की पूरी कोशिश हो रही है। और शायद आप लोग ये जानना चाहते हैं, एक कंट्रोवर्सी है इस वक्त जंतर मंतर को लेके। मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैंने 30 साल अपनी जिंदगी के यहाँ के लोगों को दिए। मैंने कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं लिया लोगों से। मेरे पास रहने के लिए जगह नहीं है, मेरे पास अपनी गाड़ी नहीं है। मैंने अपने बच्चे छोड़ के यहाँ जंगल जंगल, गांव गांव, जब फारूक साहब 96 में ऑटोनॉमी के नारे पे उनको 60 MLA मिले, और उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ साथ उन्होंने इखवान और टास्क फोर्स को कहा जाओ, गो एंड गेट देम। और उस वक्त जो आज ओवरग्राउंड वर्कर को डिटेन किया जाता था, उस वक्त ओवरग्राउंड वर्कर के नाम पे, जमात इस्लामी के नाम पे, शक के नाम पे लोगों की लाशें 2-2, 3-3 दिन के बाद मिलती थी, और कभी नहीं भी मिलती थी। जैसे शेखपुरा जखन में, रफियाबाद में कीड़े पड़े थे उस लाश में, जब मैंने उनको वो लाश ला दी। मगर उस वक्त जब मैं गांव गांव, जंगल जंगल जाती थी, पैदल जाती थी, कभी कभी फारूक साहब मेरी गाड़ी विड्रॉ करके, मेरा PSO विड्रॉ करके मैं जंगलों में जाती थी। और मुझे नहीं मालूम वो कोयूम साहब मेरे साथ होते थे, कश्मीर टाइम्स के फोटोग्राफर, जंगल जंगल में जाती थी। उस वक्त उमर साहब BJP में फॉरेन मिनिस्टर थे, और वो उन ज्यादतियों का, उस पोटा का, उस टास्क फोर्स की ज्यादतियों का, इखवान की ज्यादतियों का, सिक्योरिटी फोर्सेस से जब कभी ज्यादती होती थी उसका दिफा करते थे पूरी दुनिया में जाके कि भाई कश्मीर में टेररिज्म है, वहाँ क्या हो सकता है, मेरा बाप मजबूर है ये सब कुछ करने के लिए। मगर उस वक्त यही महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर, पीर पंचाल, चुनाव वैली में घर घर जाके लोगों के आंसू पोंछती थी। इसलिए आज भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो मैंने बात कही, पहले तो मुझे लगता है उमर साहब जंतर मंतर पहुँच गए स्टेटहुड को लेके। क्या फर्क पड़ता अगर वो अपने नौजवान, जो हमारे जम्मू कश्मीर के बच्चे हैं, उनके लिए 2 मिनट वहाँ खड़े हो जाते। क्योंकि मैं खुद नहीं गई वहाँ, मुझे कश्मीर के बच्चों ने फ़ोन करके बुलाया। क्यों बुलाया? क्योंकि आपको पता है जब भी कुछ होता है, जब ये बच्चे हमारे बाहर होते हैं, इनको वहाँ कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, हॉस्टल में तंग किया जाता है। उनको लगा शायद महबूबा मुफ्ती आएगी तो शायद हमारी मदद होगी। मैं गई।